दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक इन पदार्थों के परमाणुओं की चालकता चालक एवं कुचालक के मध्य होती है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता चालक से अधिक तथा कुचालक से कम होती है। इनकी चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होती है। अर्धचालकों का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने पर घटता है, अर्थात अर्धचालकों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों की चालकता इसमें कुछ अशुद्धि मिलाकर बढ़ाई जा सकती है। तो ये सभी अर्धचालकों के गुण हैं। अर्धचालक के उदाहरण हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। अर्धचालकों को दो भागों में बांटा गया है, नेज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक। तो सबसे पहले नेज अर्धचालक अपने प्राकृतिक शुद्ध रूप में अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाता है। तो नेज अर्धचालक वह अर्धचालक है जो शुद्ध रूप में प्रकृति से जिस रूप में हमें प्राप्त होता है। इन अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये चतुस्संयोजी तत्व कहलाते हैं। तो नेज अर्धचालक के बाह्यतम कोश में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसे हमने चतुस्संयोजी तत्व कहा है। ताप बढ़ाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ते हैं तथा उस स्थान पर कुछ खाली स्थान बन जाता है जो होल या कोटर कहलाता है। तो होल या कोटर वास्तव में वह स्थान है जहां से संयोजी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ते हैं। कोटर का आवेश धनात्मक होता है क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है। तो जिस क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है उसे हमने होल या कोटर कहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तथा जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है वहां पर ऋणावेश की कमी हो जाती है, अर्थात वह भाग धनावेशित हो जाता है, इसलिए हमने कोटर या होल को धनावेशित कहा है। कोटर की स्थिति अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दी जाती है तथा इस प्रकार नए कोटर का निर्माण होता है तथा यह नया कोटर पुनः अगले इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया जाता है। इस प्रकार कोटर अपना स्थान सतत रूप से तथा यादृच्छिक रूप से परिवर्तित करता रहता है। कोटर की गति ठीक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की भांति होती है। चूंकि शुद्ध अर्धचालकों में NH तथा Ne अत्यंत कम होते हैं, अर्थात होल की संख्या एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यंत कम है, इसलिए नेज अर्धचालक में उत्पन्न धारा को प्रायोगिक कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर हमने एक व्यवस्था दर्शाई है, इसमें यह होल या कोटर है जबकि ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब यह भाग इस इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया जाता है तथा यह नया होल उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार यह होल इस इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया जाता है तथा यहां पर नया होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यदि हम तीनों चित्रों को एक साथ में देखें तो स्पष्ट है कि होल बाईं से दाईं ओर गति करता है। तो प्रारंभ में होल यहां पर था तथा ये यहां से विस्थापित होकर यहां पर आ जाएगा और इसके पश्चात ये और आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बाईं से दाईं ओर होल गति करता है तथा होल की यह गति
इलेक्ट्रॉन की गति के ठीक विपरीत दिशा में होती है। नेज अर्धचालक, तो यहां पर हमने शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक जर्मेनियम दर्शाया है। ये जर्मेनियम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो स्पष्ट है कि इस जर्मेनियम के बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन अन्य जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये जो हमने बिंदुवत रेखा दर्शाई है ये वास्तव में सहसंयोजक बंध है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। एवं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बाह्य अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाती है तो इसकी चालकता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो यदि हम शुद्ध अर्धचालक में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाएं तो इस प्रकार हमें एक नया अर्धचालक प्राप्त होता है जिसकी चालकता मूल अर्धचालक से अत्यंत अधिक होती है। तो इस प्रकार शुद्ध अर्धचालक में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाकर इसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की यह प्रक्रिया डोपिंग या मादन कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक जिसमें अशुद्धि मिली है मादित अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहलाता है। प्राय दिए गए अर्धचालक के 10⁸ परमाणु में एक परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है। अब बाह्य अर्धचालक की बात करें तो पुनः इसे 2 भागों में बांटा गया है, N प्रकार का बाह्य अर्धचालक तथा P प्रकार का बाह्य अर्धचालक। तो सबसे पहले N प्रकार का बाह्य अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणु अर्थात एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक N प्रकार का अर्धचालक या ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। चूंकि एक पंच संयोजी परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इन 5 में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन दिए गए अर्धचालक के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं एवं एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर उपलब्ध होता है। अब इलेक्ट्रॉन वास्तव में ऋणावेशित कण है, इसलिए हमने इसे ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक या N प्रकार का बाह्य अर्धचालक कहा है। अतः इन अर्धचालकों में प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसीलिए यह अशुद्धि दाता प्रकार की अशुद्धि कहलाती है। तो यदि हम शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाएं तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक N प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। अब चूंकि प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने को हम दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाना कहते हैं। अतः वह अर्धचालक जिसमें दाता प्रकार की अशुद्धि होती है N प्रकार का बाह्य अर्धचालक कहलाता है। N प्रकार के बाह्य अर्धचालक में मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि हम N प्रकार के बाह्य अर्धचालक को दर्शाएं तो यहां पर हमने नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम दर्शाया है तथा यह एक पंच संयोजी तत्व है जो कि आर्सेनिक है। अब आर्सेनिक के बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो एक सहसंयोजक बंध यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर बनेगा। इसके अतिरिक्त आर्सेनिक के पास में एक
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बिंदुवत रेखाएं सहसंयोजक बंध को दर्शाती है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ये आर्सेनिक से प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन है। पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक या धनात्मक प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। चूंकि एक त्रिसंयोजी परमाणु में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा सभी 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन दिए गए अर्धचालक के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं, अतः इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो त्रिसंयोजी अशुद्ध परमाणु जो हमने मिलाया है उसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तथा ये सभी 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या दिए गए नेज अर्धचालक के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं तथा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की यह कमी कोटर या होल कहलाती है। अतः इन अर्धचालकों में प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यह अशुद्धि ग्राह्य प्रकार की अशुद्धि कहलाती है। तो यदि हम शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाएं तो वह अशुद्धि दाता प्रकार की अशुद्धि होती है तथा यदि हम त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाएं तो यह अशुद्धि ग्राह्य प्रकार की अशुद्धि होती है। अतः वह अर्धचालक जिसमें ग्राह्य प्रकार की अशुद्धि होती है पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक कहलाता है। पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक में मुख्य आवेशवाहक होल या कोटर होते हैं। अब यदि हम पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक को दर्शाएं तो यहां पर हमने नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम दर्शाया है। यहां एक त्रिसंयोजी परमाणु है जो कि इंडियम है, जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध बनाएंगे तथा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या यहां पर एक होल है। तो ये बिंदुवत रेखाएं सहसंयोजक बंध को दर्शाती है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तथा यहां पर एक हमारे पास में होल या कोटर है। तो आज का हम अर्धचालक का यह अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।